जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। आज आपके लिए मतलब आगे अगर बढ़ना चाहते हो, फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हो या लाइफ में कुछ करना चाहते हो, मतलब जो आपका जीवन है मतलब उसको सही दिशा में लगाए, मतलब आपके लिए अवसर, आप जिस ढंग से जीना चाहते हो ऐसे अगर जीना चाहते हो तो हमें जीवन में बहुत अपॉर्चुनिटी मिलता है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को कौन यूज करता है वो आगे करता है। अभी का सिनेरियो देखा जाए तो अभी क्या है ना, बहुत अनसर्टेनिटी मतलब हुआ सिचुएशन चल रहा है, ठीक है ना। ये पहले पिछले वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन हिस्ट्री हम देखें तो जब ऐसे अनसर्टेनिटी आता है तो मार्केट, जो शेयर मार्केट है अपना इंडियन मार्केट, तो उसमें क्या देखा जाता है कि वो डाउन देखा जाता है, ठीक है। मार्केट प्राइस कम, उसी टाइम अगर जो भी इन्वेस्टर टिका रहा या कोई इन्वेस्टमेंट शुरू हिम्मत दिखाया तो आगे जाके अच्छा रिटर्न। उसी टाइम जो घबरा के मतलब इन्वेस्टमेंट से पैसा निकाल लेता है या तो इन्वेस्टमेंट करता ही, तो उसे होता क्या है कि आगे जाके उसका पैसा तो ग्रो नहीं होता है, ठीक है ना। फिर वही परेशानी उसी को ज़्यादा चलना पड़ता है। इन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं कि मार्केट में क्या है, सब चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है, डे बाई डे बढ़ जाता है। अब देखिए आपकी लाइफ में तो ऐसा हमेशा सबके साथ होता है। तो इकोनॉमी ग्रो होता है बट आपका उस हिसाब से मतलब फाइनेंशियली आपका ग्रोथ नहीं होता है। तो उससे क्या होता है ना, जो वर्किंग पीरियड है, जो भी टाइम मतलब आप अभी अर्निंग करते हो उस टाइम इन्वेस्टमेंट को तो मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आज ये रिजल्ट मतलब इतना पैसा आप कमा नहीं पाते हो, रख नहीं पाते हो कि मतलब आगे आपका लाइफ अच्छे से बीते, या आपका मतलब जो आप चाहते हो उसी ढंग से नहीं जी पाते। तो उसी के लिए ये वीडियो है, ठीक है। आप जरूर देखिए, उसको ध्यान से देखिए, फिर आपके ऊपर ये डिसीजन है। आप इन्वेस्टमेंट करो चाहे ना करो, जो करो वीडियो फ्री। बट ये है, अगर आप उसको ध्यान से देख रहे हो और उससे कुछ समझ पाते हो, उसको अगर काम में लगाते हो तभी फ्रूटफुल है वीडियो बनाने का। मेरा मकसद ये है आप अच्छे रहो, आप मतलब आपके फाइनेंशियली ग्रो हो जाए, आप खुश रहो, हमारा देश भी सुखी हो जाएगा, हमारा देश भी तरक्की करेगा, है ना। जब सब समर्थ हो जाएंगे, सबके पास पैसा होगा, देश पैसा मतलब क्या है ना, सब खुश होगा तो अच्छा विचार आएगा ना मन में, अच्छा पॉजिटिव सोचेगा ना, अच्छा काम को पैसा को इन्वेस्ट करेगा। जिसके पास पैसा नहीं हुआ तो वो तो और कुछ सोचेगा ना, तो कोई तो क्राइम करेगा ना, क्राइम बढ़ जाएगा ना। तो ठीक है, अब हम ये अभी चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो ये है कि मार्केट क्रैश, यूज इट ए चांस, अपॉर्चुनिटी, और ये लाइबिलिटी, या ये हमारे लिए मतलब एक मतलब नहीं, बहुत बेकार टाइम, ठीक है। तो आप चलते ये डिस्कस करते हैं। तो क्या है ना, ये मार्केट क्रैश जो है ये अभी नहीं हुआ, बार बार होता रहता है। कोविड-19 आया था, ठीक है ना, उस टाइम मार्केट क्या है, अपना सेंसेस क्या है, 42,272, ठीक है, 25,068, दैट मीन्स 39% डाउन हो गया, ठीक है। अगर वो सेंसेक्स में अगर मतलब 100 रुपीज़ को इन्वेस्ट किया होता तो उसका पैसा कितना हो गया, 61 रुपीज़ हो गया कोविड के दौरान। बट विद इन 18 मंथ्स वो रिकवर कर गया इन द सेंस उसका आप क्या ना 150% रिटर्न दे दिया उसको, मतलब 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया था, जो कोई इन्वेस्ट किया था तो उसका प्राइस उस टाइम 61 रुपीज़ हो गया, बट विद इन 150% गेन किया, मतलब उसका वो पैसा 250 रुपीज़ उसका हो गया, ठीक है। लेकिन जो इन्वेस्ट किया हुआ रहा, या तो उसी टाइम को इन्वेस्ट किया, ठीक है, उसका ग्रो, जो निकल गया वो तो गरीब का गरीब रह गया, ठीक है। तो सिमिलरली अपना ये 2006 डीमोनेटाइजेशन हुआ था, मोदी जो बोल दिए थे कि कल से 2016 में बोल दिया, ठीक है, कल से ये 1000 रुपीज़ नोट, ठीक है ना, और नहीं चले। तो उस टाइम ही मार्केट मतलब डाउन हो गया, तो उस टाइम डाउन हो गया था 6.3%, मतलब कोई 100 रुपीज़ उसका था तो उसका आके वो मतलब 93 रुपीज़ हो गया। बट वेरी सुन, मतलब कोई दिन कितना, मैं आपको तरफ से ये भी दिखेगा आपको, मतलब मैं थोड़ा देख के यहाँ बता रहा हूँ,
मेरा ये सिस्टम से, ये सेबी का साइड से देखिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? ये 28% गेन करता है। मतलब ये अपना डीमोटेड 2016 में हुआ था, 2017 ये हो गया अपना 28% गेन। ठीक है, तो कहने का मतलब अब देखिए ये डाटा है सेबी का डाटा, मैं आपका यहाँ मेरा सिस्टम से देख के बता रहा हूँ, आपका ये सेबी साइड से ये सब लिया गया है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये सेंसेक्स एंड बीएसई मतलब दो स्टॉक एक्सचेंज अपना इंडिया में जो प्रोमिनेंट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये दोनों प्रोमिनेंट जहाँ की अपना ट्रेडिंग होता है। ट्रेडिंग इन द सेंस जो कि अपना लिस्टेड कंपनी जो कंपनी वहाँ लिस्टेड, हाँ, वो भी मतलब सेबी के गाइडलाइंस के मतलब अनुसार जो भी लिस्टेड है उनका डाटा सब कुछ वहीं रहता है। उन्हीं को अलाउ किया गया है कि हाँ आप ट्रेड कर सकते हो, मतलब आपका शेयर जो है कोई पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई खरीद सकता है, तो वहाँ की बात किया जाता है। तो ये डाटा है, ठीक है। अच्छा, इस टाइम आपका इन्वेस्ट करने में आपको फायदा क्या है? इसी टाइम क्या है ना, सभी का स्टॉक्स हेल्थ में डाउन, आप देख रहे हो मतलब ईरान अमेरिका वार चल रहा है। अभी क्या ना वहाँ से क्या ना अपना जो क्रूड ऑयल, जो एलपीजी, मतलब अभी अभी वर्ल्ड सफर कर रहा है क्योंकि वहाँ से हॉर्मुज जो अपना मतलब जो गेटवे है वहाँ से जा नहीं पा रहा है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा। फॉर दैट रीजन क्या ना हमारे इंडिया में भी ऐसे गैस का चल रहा है, मतलब प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए तो रेस्ट्रिक्शन लगाएगा 25 डेज अर्बन एरिया में, 45 डेज रूरल एरिया में। पर हाँ, इस टाइम क्या है ना, जब ये मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का मतलब कॉन्स्टेंट हो जाता है तो क्या है मार्केट में सबका प्राइस बढ़ जाता है। फॉर दैट रीजन क्या है ना, फिर जो रॉ मटेरियल कंपनी है उसका रेट बढ़ जाता है। फॉर दैट रीजन क्या है मार्केट में फिर उसका सेल नहीं हो पाता है, फिर वैल्यू कम होता है। शेयर मार्केट में भी सही होता है, तो इसीलिए वैल्यू कम हो जाता है कंपनी का, मतलब शेयर मार्केट में प्राइस कम होता है। तो इसी टाइम में हम अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्या सस्ता मिलता है। ठीक है, और जो इन्वेस्ट किया हुआ है इस टाइम में उसका भी मतलब क्या है ना, उसका जब देखेगा इन्वेस्टेड जो अमाउंट वैल्यू है तो वो भी थोड़ा कम दिखता है। इसका मतलब नहीं कि कम हो गया, वो पेपर में ऐसे दिखा रहा है, आप विड्रॉ कर लेते हो तो फिर तो आपको वही माइनस रिटर्न मिलेगा। अगर आप यहाँ रहते हो, टिके रहते हो, तो आपको भी ऐसे मतलब हिस्ट्री में हम जैसे देखे तो आगे भी ऐसे होगा। अच्छा बताओ, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, 2 हुआ, क्या आगे मतलब ये जनरेशन आगे नहीं बढ़ा? तो आता है चलता है, लेकिन उसी में जो मतलब उसका फायदा उठा पाया, मतलब नॉट मतलब कैलकुलेटेड रिस्क, मतलब सही जो अपना पास एक्स्ट्रा पैसा है उसी को इन्वेस्ट करो। ये नहीं कि आपका सेविंग ये सब कुछ यहीं डाल, ठीक है। हाँ, मार्केट में हमें आइडिया नहीं तो इसके लिए थ्रू हम म्यूचुअल फंड थ्रू हम जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है अभी क्या है ना, नेट एसेट वैल्यू, ठीक है, सब शेयर प्राइस का कम। अब म्यूचुअल फंड में जाएंगे तो मतलब हम एक ही कोई मतलब कंपनी में नहीं मतलब पैसा अपना इन्वेस्ट करेंगे। म्यूचुअल फंड मतलब वहाँ फंड है, वहाँ कुछ कंपनी जो भी हम डिसाइड करेंगे कौन सा फंड हम लेते हैं, अकॉर्डिंगली उसी कंपनी में पैसा जाएगा। इसका मतलब वो अपना पैसा डूबेगा, जीरो नहीं होगा। कोई एक कंपनी खराब कर रहा है, बाकी कंपनी तो ठीक कर रहे हैं ना, अच्छा कर रहे हैं ना, मोर ओवर वहाँ फंड मैनेजर है इसको लुक आफ्टर करने के लिए, हाँ उसके लिए, ठीक है ना। तो इसीलिए आपका पैसा जीरो नहीं होगा, डूबेगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है कोई बैंक मतलब बंद हो गया, प्राइवेट बैंक हो, कोई हो, ऐसा लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। मोर ओवर ये क्या ना सेबी का गाइडलाइंस का अंदर चलता है, तो इसलिए आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो अभी सस्ता है तो हमें क्या कम रेट में मिलता है, मतलब जो 100 रुपीज़ में मिलता था अभी हमें वो 60-70 रुपीज़ 80 रुपीज़ ऐसे मिलेगा। आप सोच रहे हो कि 30-40 में, क्योंकि इंडिया में स्टेबिलिटी है, बाकी कंट्री में हाँ वार हो रहा है, मतलब कौन सा ट्रेंड, लेकिन इंडिया में क्या है, होली मनाए, आपको अभी रामनवमी मनाए, कोई मतलब आप पता है कुछ नहीं, और गैस डिलीवरी भी हो रहा है, ऐसा कोई नहीं कि गैस नहीं मिलता। तो कहने का मतलब ये मतलब टाइम है, एक्चुअल टाइम है, आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपके पास इक्विटी है, मतलब बैलेंस फंड, डेट फंड, मतलब ये है टाइप ऑफ फंड्स है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड इक्विटी मतलब आप इक्विटी मतलब फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, इसका मतलब आप जो कंपनी का आपका शेयर होल्डर हो जाए, ये उसका पार्ट होता है, तो उसका जो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट होता है, उसका घाटा होता है तो उसका घाटे भी सका होता है। लेकिन अभी क्या है, हम जिस कंपनी में चाहेंगे कि हाँ जो टॉप कंपनी है, हम जिस कंपनी जिस फंड में जाना चाहते हैं तो उसी में जा सकते हैं, उसी का ही हम शेयर मतलब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। अगर हमें ज़्यादा चीज लेना है तो डेट फंड, मतलब हम चाहेंगे भाई हम जैसे खुद किसी को पैसा देते हैं ऑन रेंट, भाई हमें इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे दो, हम अनुअली दे दो, तो उस हिसाब से हम दे सकते हैं।
हम भाई हमें शेयर होल्डर नहीं बना, हम इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो डेट फंड में कर सकते हैं। या दोनों का हमें मजा लेना है, मतलब थोड़ा कुछ इक्विटी में भी हो, थोड़ा डेट में भी हो, ऐसा भी कर सकते हैं। बैलेंस फंड है, ठीक है, इसको हाइब्रिड फंड भी बोलते हैं, तो दोनों को मिलाएंगे, तो ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक, ये फंड। तो और अभी क्या है, अगर कुछ लोगों को डर लगता है यार इस टाइम कौन इन्वेस्ट करेगा तो इस केस में क्या है ना, आपके लिए और एक अच्छा चीज़ है रामबाण। एसआईपी कर, एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब एक साथ पैसा नहीं देना है। हाँ, आप चाहो तो वीकली दो, मंथली दो, जैसे मंथली ऐसे ही दे सकते हो। और वो भी सबसे अच्छा तरीका है, 100 रुपये से भी आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ठीक है, और सब सब कम से कम वो एक एसआईपी चलाने के लिए कम से कम 6 मंथ्स आपके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो लेकिन 6 मंथ्स में क्या, आप लंबा करो ना, 4 साल 5 साल, एक लंबा अवधि लेके चलो, तभी अच्छा रिटर्न मिलेगा। आप अगर पेड़ एक लगाते हो, बोले कि 1 महीना में 3 महीना में फल दे दे, कैसे होगा? वो भी देखना पड़ेगा कौन सा पेड़ लगाए हो तो ठीक है, अगर जल्दी दे रहा है तो इसका मतलब वो पेड़ फिर ज्यादा देर मतलब ऊंचाई नहीं बढ़ता है, कम ऊंचाई में वो फल देगा, तो फिर वो भी आ, ऐसे भी रिटर्न भी ऐसे ही देगा, कम देगा ठीक है ना। तो इस हिसाब से तो आपको मतलब इन्वेस्ट करना है, ठीक है, ये कर सकते हो। और ये देखिए, इसका सेबी प्रोटेक्शन, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, मतलब क्या है ना, ये जो है फंड हाउस है, फंड मैनेजर वहाँ है, और सेबी इसको रेगुलेट करता है। अगर कोई ग्रेवेंसेस हुआ, सही से आपका मतलब यूनिट नहीं मिला, कुछ है ऐसा तो होगा ही नहीं, फिर भी आप वहाँ डायरेक्ट वहाँ सेबी को बता सकते हैं। और इसको भी जो आपको देता है, जो आपका इन्वेस्टमेंट कराता है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, वो भी रजिस्टर्ड है सेबी के थ्रू, NICM सर्टिफाइड, ठीक है, और मोर ऑफ MFI में रजिस्टर्ड है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, उसका वो मेंबर है, ठीक है ना। ऐसा कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, तो आप उसके पास जाओ, सलाह लो, उससे मतलब इन्वेस्टमेंट कराओ, ठीक है। ऐसा कोई नहीं तो आप हमारे पास भी कर सकते हैं, ठीक है। हम एक यानी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, NICM सर्टिफाइड और MFI रजिस्टर्ड है, ठीक है, हमारा भी सलाह ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारा ये जो कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब आपको प्रोवाइड कर देते हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ये नहीं कि आप हमसे करो, जो भी कहीं आपको रेलिया भी पसंद होता है, आप उससे करो, कोई म्यूचुअल फंड उससे करो, जो आप जिससे आप जानते हो, भरोसा करते हो, ठीक है। क्योंकि हम क्या ना प्रॉपर उसका क्या ना असेसमेंट करते हैं, उसका क्या फाइनेंशियल अवेयरनेस नॉलेज है, मोरओवर उसका रिस्क एप्टाइट कितना है, ठीक है, उसका गोल क्या है, ऑल द थिंग्स हम उसका मतलब असेस करने के बाद उसका इन्वेस्टमेंट करते हैं। अदरवाइज क्या है ना, जो 100 kg मतलब लाद के उसका सर पे लेटेगा, उसको 500 kg दे देंगे, क्या होगा? नहीं होगा ना। तो इसी हिसाब से मतलब आज पर कैपेसिटी, उसका रिस्क एपेटाइट, ये सब देखते हुए हम उसका इन्वेस्टमेंट कराते हैं, उस कस्टमाइज फंड उसके लिए जो सुइटेबल है उसी को हम एडवाइस करते हैं, उसी से हम इन्वेस्ट कराते हैं, ठीक है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो हमें भी आप मतलब कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये प्यान इंडिया, आप कहीं भी रहो, कोई जरूरी नहीं, ठीक है। आजकल सब डिजिटल हो गया, आपका जो डॉक्यूमेंट है, हमारा जो कार्ड डॉक्यूमेंट है, हम आपसे लेंगे, शेयर करेंगे, इसमें कोई सब ट्रांसपेरेंसी, कोई ऐसे मतलब इश्यूज नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात है, तो आपको हमारा सर्विस ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।